आज इस क्लास के अंदर हम श्रद्धा भक्ति निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो हम अभी सेकंड ग्रेड के हिसाब से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और इसकी जो पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर वो सारे वीडियो है आपको मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के सारे वीडियो आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। और टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। फर्स्ट ग्रेड की जितने भी टॉपिक है उसकी सारी वीडियो है जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि प्रेम स्वप्न है तो खाली जगह जागरण है, तो जागरण वो क्या है? श्रद्धा है। यानी प्रेम अगर स्वप्न है तो जागरण क्या है? श्रद्धा है। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कर्तव्य से बढ़कर किसका स्मारक दूसरा नहीं है? तो कर्म का। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत है वो आपको छांट के बताना। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आजकल, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संबंधी। ये तीनों ही बातें सही है। इसके बाद में है, प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। ये बात भी सही है। श्रद्धा का मूल तत्व दूसरे का महत्व स्वीकार करना, ये बात भी सही है। और चौथी जो है, श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है, प्रेम में विस्तार, तो ये बात गलत है। यानी देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उल्टा है, यानी श्रद्धा में घनत्व नहीं, श्रद्धा में विस्तार होता है। श्रद्धा में क्या होता है? विस्तार। और प्रेम उसके अंदर घनत्व होता है, तो उल्टा लिखा हुआ है। तो ऐसी बातें को अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। आगे देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उनके प्रति कौन सा भाव उत्पन्न होता है? आंसर अगले पैराग्राफ में है। यानी उत्तर है प्रीति, यानी उसके प्रति जो प्रीति है, जो प्रेम वाला भाव है वो जागृत होता है। 5 नंबर, चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर चित्रकार के प्रति श्रद्धा के भाव आने का मुख्य माध्यम है, तो वो है प्रेम। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध लगभग कितने शब्दों का निबंध है? तो 8000 शब्दों का निबंध है। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर है, प्रेम में घनत्व है और श्रद्धा में विस्तार है, तो ये बात है। तो मैंने यहाँ पर एक ही पॉइंट लिख दिया। ये क्वेश्चन दूसरी बार आया हुआ था, वैसा का वैसा ही था। आगे तक यानी प्रेम में घनत्व होता है और श्रद्धा में विस्तार होता है, ये बात है। वो पहले वाले क्वेश्चन में है वो उल्टा लिखा हुआ था। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर है, प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार। तो देखो प्रेम में घनत्व अधिक होता है, ये बात सही है, अभी ऊपर आई है, और श्रद्धा में विस्तार। आगे है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये बात भी सही है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये बात भी सही है। प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है, ये बात है वो गलत है। तो हमारा आंसर है यही हो जाएगा। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो देखो करुणा है वो है, उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और बात ये नहीं है। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे श्रद्धा कहते हैं। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमारे को बताना है। तो देखिए, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, दोनों बात सही है। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, ये बात भी सही है।
इसमें प्रेम में विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व, तो ये बात है वो उल्टी दे रखी है, वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ऐसी जो ये लाइन है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, यही लाइन देकर ये जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो विचारविथी नाम से प्रकाशित हुआ था। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सुंदरता मात्र देखकर मन में क्या उत्पन्न नहीं हो सकता? यानी भक्ति, सुंदरता देखकर उस पे भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकता, सुंदरता देखकर उस पे जो प्रेम है वो हो सकता, आसक्ति हो सकती है। 14 नंबर है, किसका चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं? प्रिय को। 15 नंबर का क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध में लेखक ने सौपन किसे कहा है? प्रेम को सौपन कहा है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा भक्ति निबंध में स्थूल रूप से श्रद्धा के कितने भेद बताए? 3 भेद बताए हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है, जो गलत है वो बात बतानी अगले पैराग्राफ में है। यदि प्रेम सौपन है तो श्रद्धा जागरण है, सही बात है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, ये बात भी सही है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, ये बात भी सही है। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत, तो ये बात गलत है। एकांत है वो प्रेम का है और श्रद्धा का है वो क्या है? विस्तृत है। 18 नंबर, आचार्य शुक्ल ने कर्म का स्मारक किसे बताया है? तो कर्ता को बताया है। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखो, प्रतिभा संबंधी नहीं है, शील संबंधी नहीं है और साधन संपत्ति संबंधी नहीं है। तीनों को अच्छे से याद कर लेना है आपको। और जो आगे दे रखा है सौंदर्य संबंधी भी, तो ये बात है वो नहीं है, ये 3 ऊपर वाले है। आगे हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि प्रेम सौपन है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो ये हमें पता है श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है, आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो ये है वो श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। 21 नंबर, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धावंश दान में कौन सा तत्व छुपा रहता है? तो उपयोगिता का तत्व छुपा रहता है। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, इस पंक्ति का अभिप्रेत अर्थ है, यानी इसका जो मूल भाव वो क्या है? तो प्रेम का क्षेत्र सीमित होता है और श्रद्धा का विस्तृत, यानी प्रेम है वो जो किसी एक व्यक्ति से किया जाता है तो उसका क्षेत्र जैसे सीमित है और श्रद्धा है वो सभी के प्रति होती है, तो इसका विस्तार से जो श्रद्धा का वो विस्तार अधिक है। 23 नंबर है, श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य शुक्ल की किस कृति में संकलित? तो चिंतामणि की भाग प्रथम में संकलित है। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है, जो गलत है वो बताना है। तो देखो, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत, तो ये बात सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये बात भी सही है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है, ये बात भी सही है। ऊपर आइए, सारी लाइनें ऊपर आ चुकी है। आगे जो एक लाइन है वो अगले पैराग्राफ में है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागता है, तो ये जगता है, ये बात है वो गलत है, तो हमारा आंसर है यही हो जाएगा। 25 नंबर, श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है? अभी पढ़ा हमने, विस्तृत होता है। 26 नंबर, आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में भक्ति विधान के अंतर्गत कितनी बातें ली गई है? तो 9 बातें वो ली गई है भक्ति विधान के अंतर्गत। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो, ये किसके लिए आवश्यक है? तो ये श्रद्धा के लिए आवश्यक है। 28 नंबर है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, निबंध गद्य की कसौटी है। 29 नंबर, आचार्य स्कूल नहीं है यहाँ पर, आचार्य शुक्ल है के अनुसार श्रद्धा है, तो आंसर अगले पैराग्राफ में है।
तो श्रद्धा है वो विशिष्ट गुणों के कारण हृदय में स्थापित स्थायी आनंद पद्धति। 30 नंबर है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा किस प्रकार का भाव है? तो एक सामाजिक भाव है। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो असंगत है, गलत है, वो बताना है। एकांत प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, तो ये बात कई बार आ चुकी है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से ध्यान रखना। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, ये बात भी सही है। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं है, ये बात भी सही है। और आगे, किसी मनुष्य से श्रद्धा रखने वाले एक दो ही मिलेंगे, पर उस पर प्रेम रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों मिल जाएंगे, तो ये बात है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे देखो, 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? तो दूसरे का महत्व स्वीकार करना ही श्रद्धा का मूल तत्व है। 33 नंबर है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है वो है भक्ति। आगे देखिए, 34 नंबर, आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति के अनुसार स्मृतियों में किस दान पर बड़ा जोर दिया जाता है? तो वह श्रद्धावश दान पर। 35 नंबर है, यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण है, इस पंक्ति का अर्थ है? उत्तर है, प्रेम में व्यक्ति एकांत चाहता है और श्रद्धा में श्रद्धेय के गुणों का भागीदार सबको बनाना चाहता है, यानी वो इसका विस्तार है और वो एकांत चाहता है प्रेम। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दुख और कलेश किस में बह जाते? मंगल की वर्षा में। आगे 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है, इस पंक्ति का अर्थ है? तो इसका अर्थ है, श्रद्धालु श्रद्धेय के विशेष गुण और शक्ति के कारण उसके महत्व को स्वीकार करता है तथा भक्त अपनी भक्ति भाजन के अनुकूल अपने व्यक्तित्व की काट छांट स्वयं भी महत्वपूर्ण बनता है। आगे देखो, 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर बताइए कि भक्ति से संबंधित असंगत कथन है, जो गलत बात है वो बतानी है। तो भक्ति में भक्त भाजन के समीप रहकर उसे विविध रूपों में देखने की अभिलाषा होती है, तो ये बात सही है। भक्ति में हृदय में भक्ति भाजन से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की लालसा उत्पन्न होती है, ये बात भी सही है। आगे, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, तो ये बात कई बार आ चुकी है। भक्ति में भक्त भक्ति भाजन के साथ एकांत चाहता है, तो ये बात गलत है, प्रेम में एकांत चाहता है, भक्ति में नहीं चाहता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे 39 नंबर का क्वेश्चन है, किसका चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं? तो श्रद्धेय का। आगे 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रेम में कितने पक्ष होते हैं? तो 2 पक्ष होते हैं। 41 नंबर है, प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, फिर श्रद्धा में कितने पक्ष होते हैं? तो श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। प्रेम में 2 पक्ष होते हैं और श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु किसे माना गया है? तो दूसरों की श्रद्धा को। 43 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार विश्व विधान का एक शुद्र चेतन अंश किसे माना है? तो वो मनुष्य को माना है। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई वस्तु किसे कहा गया है? तो श्रद्धा को कहा गया है। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कोई मध्यस्थ नहीं होता जबकि श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है? आंसर अगले पैराग्राफ में है, आंसर है हमारा प्रेम में। 46 नंबर है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत जो 9 बातें ली गई है, इनमें से निम्न में से कौन सी नहीं है? जो नहीं है वो बतानी है। तो देखिए, इनमें से श्रवण, सेवा, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, आत्म निवेदन, ये बातें हैं वो जो हमारे इसके अंदर ली गई है, बाकी भक्ति और श्रद्धा वो इसके अंदर नहीं है। 47 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस
किसमें प्रवृत्त किया था? तो युद्ध में। 48 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सरदा में सबसे पहले किस बात का ध्यान होना स्वाभाविक है? तो शील का। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार बुद्धि से भक्ति करना किसके समान होता है? तो वह नाक से खाना और कान से सूंघना, यानी ये बुद्धि से भक्ति करने का मतलब ऐसा होता है, आचार्य रामदास शुक्ल ने बताया है। 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मन की पहली क्रिया क्या है? तो इसका आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो मन की जो पहली क्रिया है वो अनुभूति है। आगे जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, उससे आगे की क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यानी 50 क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर देखे और 50 क्वेश्चन के लगभग वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। फिर हमारा जो श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उससे संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।